बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का ऐलान हो गया है। जो जानकारी पहले मिल रही थी कि 2 बजे इसका ऐलान होगा, आपको बता दें न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की खबर है कि फिलहाल जो खबर आ रही है सीबीएसई 12वीं के नतीजों का ऐलान हो गया है। लंबे वक्त से इंतजार था उन विद्यार्थियों को, फिलहाल वो नतीजे 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के आ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल की खबर है 99.37% छात्र जो हैं वो सीबीएसई का जो रिजल्ट आया 12वीं का उसमें पास हुए हैं। जानकारी ये सामने आ रही है। तो 2 बजे इसका ऐलान होना था और देखिए 2 बज रहे हैं। ये बड़ा ऐलान, ये नतीजे घोषित हुए हैं और उन बच्चों के लिए बेहद राहत की खबर जो एक लंबे इंतजार कर रहे थे, एक लंबा इंतजार एक तरीके से कहिए कि नतीजों का। और फिलहाल ये नतीजे घोषित हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे। 99% करीब बच्चे जो हैं इसमें पास हुए हैं। हालांकि अगर कोई अपने नतीजों से खुश नहीं है तो वो अभी भी इस पर सवाल उठा सकता है, उसकी भी प्रक्रिया खुली रखी गई है। प्रियंका हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, यानी 99% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं रिजल्ट में। बिल्कुल 99.37 जो पास परसेंटेज है वो बना है और पिछले कई सालों की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 99.67 पासिंग परसेंटेज लड़कियों का रहा है, जबकि लड़कों का 99.13 रहा है। यानी कि 0.54% से लड़कियां इस बार भी आगे रही है बोर्ड रिजल्ट की अगर बात करें तो। और ऐसे में लंबा इंतजार खत्म हुआ है। तमाम वो छात्र जो 12th के एग्जाम को रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं cbse.nic.in में वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। टोटल पास परसेंटेज की बात करें और ये रिजल्ट इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 3 साल के रिजल्ट को इवेल्युएट करके कोविड के चलते इस रिजल्ट को बनाया गया है। 9th का परसेंटेज, 10th का परसेंटेज, 11th का और 12th क्लास का, इन 3 क्लासेस के जो मार्किंग रही है और जो इंटरनल्स रहे हैं उनको कंक्लूड करके रिजल्ट बनाया गया है। अपने आप में पहली बार इस तरीके का रिजल्ट आया हुआ है और इसी के चलते ये खास भी हो जाता है। 99.37 की पास परसेंटेज है और ऐसे में फिलहाल और पिछली बार भी जिस तरीके से जो टॉपर्स थे उनके जो नाम थे वो रिलीज नहीं किए गए थे, जो मेरिट लिस्ट थी वो रिलीज नहीं की गई थी, इस बार भी सीबीएसई की तरफ से वो मेरिट लिस्ट को रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये 3 साल के रिजल्ट का एक कंबाइंड रिजल्ट है, ऐसे में अगर छात्र इन अंकों से या परसेंटेज से नाखुश रहते हैं तो वो रीअप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड से फिर एग्जाम दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये नतीजे इनका ऐलान हो चुका है। और जिस प्रक्रिया का जिक्र प्रियंका आप कर रही हैं, अगर कोई भी छात्र इस नंबरों से संतुष्ट नहीं होता है तो वो प्रक्रिया क्या होगी जिससे वो फिर से एग्जाम दे पाए? किया जाएगा और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद तक छात्र जो है वो अप्लाई कर सकता है, वो स्कूलों को इसकी जानकारी दी जाएगी। छात्र को अपनी एप्लीकेशन को वहां पर भेजना होगा और फिर स्कूल उन तमाम एप्लीकेशन को सीबीएसई भेजेंगे जहां पर ये डिसाइड किया जा सकेगा कि कब एग्जाम्स को कंडक्ट कराना है। क्योंकि सीबीएसई में जो प्राइवेट या पत्राचार के जो छात्र हैं उनके एग्जाम्स की भी अगर बात करें तो वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में होने हैं। ऐसे में ये रिजल्ट जल्दी से दिए गए हैं क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, उन सबकी जो रिजल्ट है वो उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाले हैं। इसलिए इसको जल्दी किया गया है क्योंकि डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई छात्र नाखुश है तो वो अपने स्कूल को इसकी इत्तला देगा। स्कूल जो है तमाम ऐसे छात्रों की लिस्ट बना के सीबीएसई को प्रोवाइड करेगा। फिर सीबीएसई एक ऑफलाइन डेट, यानी कि जब आप जो कागज कलम जैसे पहले आप रेगुलर तौर पर एग्जाम देते हैं वो एग्जाम आप कब दे पाएंगे उसकी डेट को रिलीज करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही कि 99.37 का पास परसेंटेज सीबीएसई का इस बार रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर रिजल्ट में बाजी मारी है। दीपक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, यानी नतीजों का ऐलान हो गया। एक लंबे वक्त से जो छात्र थे वो इसका इंतजार कर रहे थे, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं छात्रों में देखी जा रही? देखिए, काफ़ी खुशी का माहौल और जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पास हुए हैं। 99.37% बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से अगर गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वो जो सीबीएसई ने जारी किया वो 99.61% गर्ल्स पासिंग स्कोर है और बॉयज़ का 99.13%। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अगर रिजल्ट को लेकर नाखुश हैं, जिनको लगता है कि उनके मार्क्स और बेहतर आ सकते थे, तो उसके लिए भी सीबीएसई ने प्लानिंग की है कि ऑप्शनल जो पेपर्स हैं वो किए जा सकते हैं। उसकी भी डेट बता दी गई है कि 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में
में वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद उनकी जो परीक्षा तय होगी वो परीक्षा उन्हें देनी होगी। वो किस हिसाब से होगी CBSE बाद में डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट घोषित किया गया है और जिस तरीके से एक पैनल बनाया गया था कि मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, कुछ उसी तरीके से मूल्यांकन किया गया है। 30% का वेटेज 10वीं कक्षा के नतीजों के हिसाब से, 30% 11वीं कक्षा के और 40% जो मार्क्स का वेटेज है वो जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरीके से यूनिट टेस्ट होते हैं 12वीं के, उस तरीके से उसको मूल्यांकन किया गया है। तो मैंने इसको बहुत पढ़ाया था। आप जो है इनकी बड़ी सिस्टर हैं और इन लोगों के रिजल्ट क्योंकि महत्वपूर्ण थे, आप भी जानते हैं। अब आप 12th पास करके अपने कॉलेज में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट किया है? फैक्टर्स के अगर बारे में बात करें तो एक कोविड जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, बट वो ओवरऑल प्रिवेल कर रहा है, उसको मतलब ऐसे बोलना मतलब गलत है। बट बाकी के अगर गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे जब ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्रोसीजर शुरू हुए, सो आई ऑल्सो डिड सेल्फ स्टडी इन माई 12th स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से मैंने अपने भाई को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाई, पूरा इसके साथ अपने एफर्ट्स लगाए बिकॉज आई एम द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करवाना चाहा कि ये भी अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में जाए। इसको पूरे एफर्ट्स मतलब 11th यानी दीपक देखिए, अब वो छात्र भी सामने आ रहे हैं और अब जाहिर तौर पर खुशी भी जता रहे हैं प्रियंका। लेकिन प्रियंका इस वक्त अगर हमारे साथ है तो प्रियंका, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि 65,000 छात्र हैं जिनके अभी रिजल्ट नहीं आए, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी है कि 65,000 कुछ बच्चों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के जो रिजल्ट हैं वो भी 5 अगस्त को रिलीज कर दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन पॉलिसी में जहां के चलते अभी जो शुरुआती कारण बताया जा रहा है CBSE की तरफ से, उस वजह से अभी इन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इन छात्रों का रिजल्ट भी अगले 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। CBSE ने उसकी भी डेट दे दी है कि 5 अगस्त को इन बाकी छात्रों के भी रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये एक इवैल्यूएशन पॉलिसी थी जो अलग अलग थी और तमाम स्कूलों को एक साथ डेटा इकट्ठा करके देना था। और बहुत कम टाइम रहा जब से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाया गया और 31 तारीख तक ये कहा गया कि रिजल्ट देना है। इस बीच ये बताया जा रहा है कि इवैल्यूएशन पॉलिसी के चलते 65,000 छात्रों का रिजल्ट आज डिक्लेयर नहीं हो रहा है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उन छात्रों का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, कुल मिलाकर 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं और इनका ऐलान हो चुका है। करीब 99% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं और बड़ा एक जो इंतजार था, लंबा इंतजार दीपक, वो खत्म हुआ है छात्रों का। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से CBSE ने भी आज सुबह एक ट्वीट किया था, उसमें साफ तौर पर जिस तरीके की पिक्चर डाली गई थी उसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई थी। इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा और इंतज़ार इसलिए भी लंबा था क्योंकि इस बार एक नए सिस्टम से, एक नए तरीके से रिज़ल्ट घोषित करना था, क्योंकि परीक्षाएं तो इवैल्यूएशन के हिसाब से की गई हैं, परीक्षाएं तो लिखित तौर पे हुई नहीं है। तो ऐसे में सभी को इंतज़ार था कि आखिर किस तरीके का रिज़ल्ट जो है CBSE घोषित करता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कुछ नया टर्म देखने को मिल सकता है। तो अब जब रिज़ल्ट सामने आया है तो उसको लेकर काफ़ी खुशी है, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर सामने आया है। 99% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। लेकिन अभी भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच्चों के मन में अगर सवाल हैं, कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है और बेहतर नंबर ला सकता था। तो ऐसे में उनके लिए भी CBSE ने एक ऑप्शनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है। उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद जिस तरीके से परीक्षा तय की जाएगी उस परीक्षा के हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अर्पिता, दीपक, वो परीक्षाएं कैसे होंगी, वो उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो अपने जो नतीजे आए हैं उससे खुश नहीं है। वो प्रक्रिया जरा बता दीजिए आसान तरीके से कि जो छात्र इससे खुश नहीं है और एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रह सकती है? फिलहाल जो CBSE की तरफ से जानकारी मिली अर्पिता, उसमें यही कहा गया कि 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच ये तारीख है। इसके बीच में आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आप अपने बच्चे के जो नंबर आए हैं उससे खुश नहीं हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन विंडो खोल दी जाएगी, CBSE की तरफ से खोली जाएगी। उसका भी लिंक जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब 15 सितंबर की तारीख निकल जाएगी तो उसके बाद CBSE एक तारीख घोषित करेगी या एक तरीका घोषित करेगी कि किस तरीके से जो है वो आगे का मूल्यांकन किया जाएगा। क्या
तब लिखित तौर पर परीक्षा होगी या फिर इसी तरीके से कोई नए सिस्टम के तरीके से परीक्षा की जाएगी, तो साफ तौर पर इस पर सीबीएसई ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन इतना ज़रूर कह दिया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में एक ओपन विंडो सबके सामने रहेगी। उस ओपन विंडो के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये जानकारी दे दी जाएगी जो परीक्षा होगी वो किस फॉर्म में होगी और उसका रिजल्ट कब तक आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 जुलाई तक का वक्त दिया था, 30 तारीख ही है और आज देखिए ऐलान हो गया है। संभावना ये थी कि 2 बजे तक इसका ऐलान हो जाएगा, नतीजे आ चुके हैं। लेकिन अगर